तो आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प टॉपिक को समझेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये वो सिस्टम है जो हमें ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों को समझने और उन्हें ग्रुप्स में तकसीम करने में मदद देता है। तो चलिए इस दिलचस्प सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इस सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर किंगडम्स को देखेंगे और आखिर में सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे कि पूरी तस्वीर कैसी लगती है। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। अब ज़रा सोचें, दुनिया में लाखों करोड़ों किस्म के जानदार हैं। उन सबको समझना और याद रखना कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस सैयारे पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों तक। इन सबको समझने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ना। तो इस बहुत बड़े मसले का हल लेकर आए एक साइंसदान, रॉबर्ट एच विटेकर, 1969 में। उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम मुतारिफ कराया जिसने ज़िंदगी की तमाम इकसाम को सिर्फ 5 बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। इस एक सिस्टम ने बायोलॉजी को समझने का तरीका ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो वाइटेकर ने ये तकसीम की किस बुनियाद पर? उन्होंने कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ों को देखा। सबसे अहम था सेल की किस्म, यानी कि सेल सादा सा है जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, या फिर उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जानदार अपनी खुराक कैसे बनाता है या हासिल करता है और उसका जिस्म कैसे बना हुआ है। तो चलें अब इस सिस्टम को ज़रा करीब से देखते हैं। हम शुरू करेंगे इन 2 किंगडम से जो ज़िंदगी की बिल्कुल बुनियाद हैं, यानी वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। तो जी, पहला किंगडम है मोनेरा। उसमें वो सारे जानदार आते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। अब प्रोकैरियोटिक का सीधा साधा मतलब ये है कि उनके सेल के अंदर कोई बाकायदा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल सादा साख्त। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल बैक्टीरिया, जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। ये मोनेरा से थोड़े एडवांस्ड हैं। ये यूकारियोटिक होते हैं, यानी इनके सेल्स में एक प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसकी मिसालें हैं अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटिस्टा की एक खास बात यह है कि ये बड़ा मिक्स्ड अप ग्रुप है। कुछ तो पौधों की तरह अपनी खुराक खुद बना लेते हैं और कुछ जानवरों की तरह दूसरों से हासिल करते हैं। ये देखें, ये स्लाइड दोनों के फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक, यानी किंगडम मोनेरा, जिनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक, जिनमें एक डेवलप्ड न्यूक्लियस है और बाकी के चारों किंगडम इसी ग्रुप में आते हैं। तो याद रखने वाली सबसे अहम बात क्या हुई? न्यूक्लियस का होना या ना होना। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप वाली दुनिया तो हमने देख ली। अब चलते हैं उन किंगडम्स की तरफ जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी मल्टी सेलुलर किंगडम्स। तो तीसरा किंगडम है फंजाई। ये है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो फिर क्या करते हैं? ये अपने आसपास के माहौल से खुराक को जज्ब यानी एब्जॉर्ब करते हैं। और एक और मज़े की बात, इनके सेल वॉल्स एक खास मटीरियल काइटन से बने होते हैं। उसकी सबसे जानी पहचानी मिसाल है मशरूम या खम्बी। नंबर 4 पर है किंगडम प्लांटी, यानी हमारे पौधे। ये मल्टी सेल्यूलर हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके, एक प्रोसेस के जरिए जिसे फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ कहते हैं। इसमें हर तरह के पौधे आ जाते हैं, छोटी छोटी काई और फर्न से लेके बड़े बड़े दरख्तों तक। और आखिर में 5वां किंगडम एनिमेलिया, यानी जानवरों का किंगडम। ये भी मल्टी सेल्यूलर और हेट्रोट्रॉफिक हैं, लेकिन फंजाई से अलग हैं। कैसे? फंजाई खुराक जज्ब करते थे, जबकि जानवर खुराक को निगलते हैं, यानी इंजेस्ट करते हैं। और एक और बहुत बड़ा फर्क, जानवरों के सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती। इस किंगडम में हम इंसान भी शामिल हैं और हमारे आसपास के सारे जानवर, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, परिंदे, सब कुछ। तो अब तक हमने 5 किंगडम्स को एक एक करके समझ लिया है। चलें अब इन सबको एक साथ रखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एक नज़र में समझ आ जाए। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर समेट देता है। देखें, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी चारों यूकैरियोटिक, फिर प्रोटिस्टा जो ज़्यादातर एक सेल वाले हैं, और फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तीनों मल्टी सेल्यूलर। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है?
खुराक हासिल करने का तरीका, फंजाई जज्ब करते हैं, पौधे खुद बनाते हैं और जानवर निगलते हैं। कितना आसान हो गया ना। तो आखिर में ये 5 किंगडम सिस्टम सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का नक्शा है, एक गाइड है जो हमें इस सैयारे पर मौजूद जिंदगी की नाकाबिले यकीन वैरायटी को समझने में मदद देता है। ये बताता है कि हर जानदार इस बड़ी सी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं, साइंस तो कभी रुकती नहीं है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल में हमें एक छठे किंगडम की ज़रूरत भी पड़ सकती है? सोचने वाली बात है, क्योंकि इल्म का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।